नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत की महत्वपूर्ण नदियां, उनके उद्गम स्थल और उनकी जो सहायक नदियां हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं और जो बनते भी हैं हमारे एग्जाम में, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए हुए हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी सिंधु नदी जिसकी लंबाई कितनी है तो है 2880 किलोमीटर, यानी कि 2828 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और अगर हम बात करते हैं इसके उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल इसका है मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है। और अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, रावी और श्रृंगार, गिलगित, शोक, जम्मू और कश्मीर, लेह। अब एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि ज़्यादातर पूछी जाती है तो सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, इनमें से ही ऑप्शन दे दिए जाते हैं जब सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि दूसरी नदी के बारे में, जो कि है रावी नदी। अगर रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी का अगर हम बात करें लंबाई की, तो लंबाई इसकी है कितनी? 725 किलोमीटर के आसपास। 725 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल कितना है इसका? उद्गम स्थल कहाँ से है होता है इसका? तो रोहतांग दर्रे से, कांगड़ा के रोहतांग दर्रे से इसका उद्गम होता है। और सहायक नदी की बात करें तो साहो और सुहेल पंजाब। कौन कौन सी है? साहो, सुहेल पंजाब। अब सतलज नदी की अगर बात करते हैं, सतलज की, तो इसकी लंबाई की सर्वप्रथम अगर बात करेंगे तो 1440 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। अगर हम बात करेंगे इसके उद्गम स्थल की, तो कहाँ से है? उद्गम स्थल इसका वहीं से है जहाँ से सिंधु नदी का था, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो राकस ताल है स्थित। राकस ताल, इसको राक्षस ताल भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे राकस ताल को राक्षस ताल लिख कर आता है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास जो राकस ताल है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। अगर हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की, तो कौन कौन सी है? ब्यास, जो कि ब्यास कुंड से निकलती है। स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ठीक है, पंजाब राज्य की बात करता है ये। अब इसके बाद बात करते हैं कि झेलम नदी की। तो झेलम नदी हम बात कर रहे हैं, झेलम नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 720 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और उद्गम स्थल इसका है शेषनाग झील। शेषनाग झील जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अब सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं हमारी? किशन, ठीक है, कृष्णा और गंगा, पुंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर हम फिर से बात करते हैं झेलम नदी की, तो झेलम नदी कहाँ से उद्गम स्थल है इसका? शेषनाग झील से। यही पूछा जाता है मेन कि इसका उद्गम स्थल कहाँ से है और कहाँ पे है। तो एक दो सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं इसकी, जो कि किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। चिनाब नदी। अब चिनाब नदी कहाँ पे है? अब हमने इससे रिलेटेड जो नदियों से एक पहले भी वीडियो बनाई है सेपरेट, आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसमें पूरी नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हमारे, उनको कवर किया गया है, तो एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि चिनाब नदी की, जो कि जिसकी लंबाई है 1180 किलोमीटर। अगर हम इसकी बात करें उद्गम स्थल की, तो बड़ला चाला या बाड़ा लाचा दर्रे के निकट जो है इसका उद्गम स्थल है। अगर हम बात करते हैं सहायक नदी की, तो चंद्रभागा। कौन सी है? चंद्रभागा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। अगर अब बात करते हैं यमुना नदी की, अब बात करते हैं यमुना नदी, तो इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं 1375 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम स्थल इसका यमुनोत्री, जैसे गंगा का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ऐसे ही यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर। अब इसकी सहायक नदी कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन, सिंध और टोन्स, गिरी, काली, सिंध, ये सिंध भी आ गई, आसन। ठीक है, ये इसकी कौन कौन सी हैं? सहायक नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी हम सभी लोग जानते हैं, कई बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2510 किलोमीटर के पास है। और अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो गंगोत्री ग्लेशियर से, इसका गंगोत्री के निकट गोमुख से इसका उद्गम होता है। अगर बात करते हैं सहायक नदियों की, तो कौन कौन सी हैं? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी। ठीक है, ये सब इसकी कैसी हैं? सहायक नदियां हैं। जब गंगा नदी तंत्र अभी बात करी थी, गंगा से संबंधित जो भी प्रश्न बात की, तो उसमें हमने इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद बात करते हैं आठवीं नदी की, तो वो कौन सी है? व्यास नदी, जो कि हमारी लंबाई के मामले में 470 किलोमीटर के आसपास है। और उद्गम स्थल की बात करें तो रोहतांग दर्रे से, व्यास कुंड से। व्यास नदी को व्यास कुंड से, ठीक है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से, व्यास कुंड से। ठीक है, यहाँ पे व्यास कुंड से इसका उद्गम स्थल है। अगर बात करते हैं कि सहायक नदियों की, देखिए व्यास कुंड है, ठीक है,
रावी नदी का है रोहतांग दर्रा। और अगर व्यास कुंड की बात करते हैं, इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, तो सहायक नदी कौन सी, तीर्थन, पार्वती, हुरला, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद बात करते हैं रामगंगा। रामगंगा जो नदी है, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो 690 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कि उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल का इसका कहाँ से हुआ है, उद्गम हुआ है हमारा नैनीताल के निकट एक हिमनदी से। नैनीताल के हिमनदी से इसका उद्गम हुआ है। सहायक नदी की बात करते हैं तो कौन सी है, खोन, खोन इसकी सहायक नदी है। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं नंबर 10, तो चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 960 किलोमीटर लंबाई है। उद्गम इसका कहाँ से होता है, तो मऊ के निकट जो जाना पाव की पहाड़ी है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सहायक नदी इसकी कौन सी है, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी, चंबल नदी की। लंबाई के मामले में कितना है, 960 किलोमीटर। अगर हम फिर से बात करते हैं इसकी नेक्स्ट, तो गंडक नदी। गंडक नदी की अगर बात करते हैं तो गंडक की लंबाई की बात करें तो 425 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम कहाँ से, नेपाल के तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट। कहाँ पे, नेपाल के तिब्बत सीमा पर मुस्ताक के निकट, जहाँ से सीमा हैदर आई थी पाकिस्तान से होते हुए भारत में दाखिल हुई थी, वही नेपाल। ठीक। और सहायक नदी की अगर बात करते हैं, सहायक नदी कौन कौन सी इसकी, काली गंडक, त्रिशूल और गंगा, ये इसकी कैसी हैं, सहायक नदियां हैं। अगर बात करते हैं कोसी नदी, तो कोसी नदी को किसका शोक कहा जाता है, पहली सबसे पहली बात तो कोसी नदी को बिहार का शोक किसको कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को किसका शोक कहा जाता है, तो पश्चिम बंगाल का। विश्वासघाती नदी कौन सी होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। इसके बाद कोसी नदी की लंबाई की बात करते हैं तो 730 किलोमीटर की लंबाई है। उद्गम कहाँ से होता है, तो नेपाल में सप्तकोशिकी, यानी कि गोसाई धाम, जो गोसाई धाम के पास में है, नेपाल में सप्तकोशिकी, वहाँ से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियाँ कौन कौन सी, तो इंद्रावती, तामुर और अरुण, ये कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब बात करते हैं घाघरा नदी की। घाघरा नदी की अगर बात करें तो इसकी लंबाई की है 1080 किलोमीटर लंबाई है। मपसा तुंग के पास से उनका उद्गम स्थल होता है, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो हिमनद शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती और चौकिया, ये इसकी कैसी हैं, सहायक नदियां हैं। गोरखपुर में कौन सी निकलती, राप्ती, पड़ोस में है गोरखपुर, और ताप्ती सूरत, ठीक है, जो कि गुजरात। इसके बाद बात करते हैं कि बेतवा नदी के बारे में। तो बेतवा की लंबाई की अगर बात करें तो 480 किलोमीटर की लंबाई है। भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल के पास उबैदुल्लागंज के पास मध्य प्रदेश, इसका क्या होता है, इसका उद्गम होता है। अब अगर बात करते हैं कि सोन नदी, तो सोन नदी की लंबाई अगर बात करेंगे तो 770 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, जो कि कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है हमारी सोन नदी। सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद और कुन्हाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि दामोदर नदी के बारे में, तो दामोदर, अभी हमने बात की पश्चिम बंगाल, किसका कौन सी है, तो शोक पश्चिम बंगाल का कौन सा है, बंगाल का शोक दामोदर नदी। बिहार का शोक कोसी नदी। और अगर बात करते हैं इसकी लंबाई की तो 600 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ से होता है इसका, छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व, छोटा नागपुर पठार से दक्षिण पूर्व। सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो कोनार, जमुनिया, बराकर, झारखंड और पश्चिम बंगाल। कौन कौन सी, कोनार, जमुनिया, बराकर, झारखंड, और झारखंड में है जो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की ऐसी लंबाई की बात करें तो 2880 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 2880 किलोमीटर की लंबाई लेकर बैठी है। और इसके बाद उद्गम स्थल की बात करें तो मानसरोवर झील, जो कि तिब्बत में है, कहाँ पे, सांगपो नदी, तिब्बत में सांगपो नदी, ठीक है, इसके पास इसका उद्गम स्थल होता है। सहायक नदियों की अगर बात करते हैं तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हम लोग जानते हैं, घनश्री, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा, दिहांग, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम में। ठीक। अगर बात करते हैं घनसिरी, कपसिरी, सुबनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, ये इसकी कैसी हैं, ये सहायक नदियाँ हैं, किसकी, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र को पद्मा कहाँ पे किस नाम से जाना जाता है और जमुना के नाम से कब प्रवाहित होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की कि कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी की अगर बात करें
लंबाई की सबसे पहले बात करते हैं तो 1290 किलोमीटर की लंबाई लेकर बैठी है। कहाँ से उद्गम स्थल होता है तो महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से, यानी कि महाबलेश्वर से निकट से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की अगर बात करते हैं, कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंग प्रभा, भीमा, ये सब इसकी कैसी हैं, सहायक नदियाँ हैं, जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक जाती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई की सबसे पहले बात करें तो 333 किलोमीटर वैतरणी नदी है। अगर उद्गम स्थल कहाँ से होता है तो क्योंझर पठार, उड़ीसा से, उड़ीसा के क्योंझर पठार से इसका उद्गम होता है। नेक्स्ट नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी का जल विवाद चलता है, किसके बीच में चल रहा है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। पिछली वीडियो में कवर किया था कावेरी जल विवाद के बारे में, तो किसके किसके राज्यों के बीच चलता है कावेरी जल विवाद। अब लंबाई की बात करते हैं तो 760 की लंबाई है कावेरी नदी की। उद्गम स्थल किसका है, कहाँ से होता है तो केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से इसका उद्गम होता है। सहायक नदियों की बात करते हैं तो हेमावती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णवती, जो कि कर्नाटक तमिलनाडु में से होकर बहती हैं। अब इसके बाद बात करते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी की अगर बात करते हैं जो कि कहाँ, नासिक, ठीक है, नासिक से ध्यान रखिए गोदावरी सहायक नदी। अब लंबाई की बात करते हैं 1450 किलोमीटर, उद्गम नासिक की पहाड़ियों से। सहायक नदी कौन सी है इसकी, प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। और उसके बाद बात करते हैं कि पूर्णा। फिर उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र में, जो कि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं महानदी के बारे में। महानदी जो कि कहाँ पे, 890 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। उद्गम स्थल कहाँ से, सिंघावा के निकट रायपुर, रायपुर सिंघावा के निकट। अगर सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इसकी, सहायक नदियाँ इसकी हैं सियोनाथ, हसदेव, उंग, ईव, ब्राह्मणी, वैतरणी, मध्य प्रदेश, जो कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्वर्ण रेखा के बारे में। स्वर्ण रेखा की अगर बात करते हैं तो 480 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। उद्गम स्थल इसका क्या है, छोटा नागपुर का पठार, जो कि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, ठीक। और अगर हम बात करते हैं कि स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा जमशेद टाटा, ठीक, जमशेद टाटा, टाटा जो जमशेदपुर है वहाँ से स्वर्ण रेखा नदी की इसके बल बात करता है। अब इसके बाद बात कर, ये नदियों जो बीच बीच में बात कर रहे थे कि जैसे कि राप्ती की बात की थी, तो राप्ती कहाँ पे होती है, गोरखपुर। ताप्ती की बात की तो ताप्ती कहाँ पे, सूरत। तो ये सब क्या है, इसके पड़ोस में जो हमारे जिले हैं, नगर हैं, नगरों के पड़ोस में नदियां हैं, नगर के पड़ोस में नदियां हैं, उसके बारे में बात की जा रही थी। तो आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।